इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो हम लोगों से इस एक्सप्रेशन का मान यानी 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान पूछ रहा है। क्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म। पी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें ए को क्या कहते हैं हम लोग? ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को क्या कहते हैं? बी को हम लोग कहते हैं एक्स का कॉफिशिएंट यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी को क्या कहते हैं? सी है कांस्टेंट टर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें, ठीक है। कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करिएगा तो ए को क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बी को क्या कहेंगे? एक्स का कॉफिशिएंट। सी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। ओके, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोग कंसिडर करते हैं अल्फा एंड बीटा, तो रूट्स का क्या मतलब होता है? अगर हम कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, एक हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स। कहने का मतलब है कि रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स में क्या होता है? रिलेशन होता है कि नहीं होता है? ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़े हैं ये सारी चीजें। देखिए तो यहाँ पर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है ये होता है माइनस बी बाई ए, होता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कहने का मतलब है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसको याद रखना है एकदम आप लोगों को, ठीक है। सेकंड रिलेशन हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड रिलेशन हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सी को हम लोग क्या लिखते हैं? कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। बात समझ ना। कहने का मतलब है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, रूट्स इसका अल्फा एंड बीटा है, तो हम लोग ये दोनों रिलेशन तुरंत लिख सकते हैं। बात समझ ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉफिशिएंट्स में एंड रूट्स में क्या होता है? रिलेशन होता है। तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? सी बाई। अब यहाँ पर देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका रूट्स क्या दिया हुआ है? इसका रूट्स दिया हुआ है tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर देखिए ये क्या है? ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है कि नहीं। तो आप जरा बताइएगा कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए का मान क्या होगा 1, बी का मान क्या होगा p, सी का मान क्या होगा q, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स दिया हुआ है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करके यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्या हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए? तो हम लोग लिख सकते हैं ना, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी बाई 1। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री किसके बराबर लिख सकते हैं? माइनस पी। देखिए तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यूज करिए, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए। तो अल्फा किसको कंसीडर किए? tan 30 डिग्री, बीटा किसको कंसीडर किए? tan 15 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? सी क्या है? तो सी है q और a क्या है 1, तो q बाई 1। तो इसका मतलब है कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री ये किसके बराबर होगा? q के बराबर। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री का मान कितना आ गया? माइनस पी। tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री का मान क्या आ गया? q आ गया। अब देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री किसके बराबर है? माइनस पी। tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री किसके बराबर? q के बराबर। तो अगर tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री में रिलेशन अगर डेवलप करवा पाएंगे तो ऑटोमेटिकली पी क्यू में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? और अगर PQ में रिलेशन डेवलप कर जाएगा तो PQ से रिलेटेड एक्सप्रेशन का मान हम लोग बता पाएंगे ना, जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा। बात समझ रहा ना? तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश होगा तभी तो PQ में भी रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। और हम लोग रिलेशन बड़े आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल करेंगे तो बड़े ही जल्दी हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे तुरंत। हम लोगों को ऑलरेडी पता है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो वहां से आप रिकॉल कर लीजिएगा कि ये दोनों में रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री को अल्फा प्लस बीटा, दोनों साइड tan लीजिए, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, तो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा किसके बराबर आएगा? ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस, इसको अगर LHS में ले आते हैं, प्लस tan बीटा क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बात समझ रहा ना? तो अगर अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री होता है तो उस केस में ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इक्वेशन एक्चुअली में क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कि नहीं है? तो यहां पर भी देखिए, अल्फा अगर कंसीडर करते हैं 30 डिग्री, बीटा अगर कंसीडर करते हैं 15 डिग्री, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा में तो रिलेशन हम लोग तुरंत लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन होता है अगर अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री होगा तो। बात समझ रहा है ना? इस तरह का रिलेशन होता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये एक शॉर्टकट को ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट अगर ध्यान में रहेगा तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि tan अल्फा प्लस tan बीटा
एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा में रिलेशन डायरेक्टली हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर कंसिडर करते हैं अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, होगा कि नहीं होगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा का मान कितना दिया हुआ माइनस पी, तो ये आ जाएगा माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान क्या दिया हुआ है, यानी कि आप देखिए ना हम इसको ऐसा अगर लिख लें, आप देखिए ना tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो अल्फा की जगह पे क्या मान है 30 डिग्री, बीटा की जगह पे क्या मान है 15 डिग्री, तो हम लोग tan अल्फा प्लस tan बीटा को क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री और प्लस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इक्वेशन 1 से लिखिएगा तो क्या लिखिएगा माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री को क्या लिखिएगा क्यू, ये आ गया। ठीक है ना, देखिए चूंकि tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री में रिलेशन होता है, ठीक है, उसके मदद से हम लोग पी क्यू में रिलेशन ले आए ना, क्योंकि tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री का मान माइनस पी था, tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री का मान क्यू था, तो चूंकि tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इंटू tan 15 में 15 डिग्री में रिलेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली किस में रिलेशन आ गया पी क्यू में रिलेशन आ गया, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। अब पी क्यू से रिलेटेड एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका मान हम बता सकते हैं, किसका मान पूछ रहा 2 प्लस क्यू माइनस पी, 2 प्लस क्यू माइनस पी, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो सारे टर्म को अगर एलएचएस में ले आते हैं, सारे टर्म को अगर एलएचएस में ले आइएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, तो माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि q माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए तो 2 आना चाहिए ना, तो 2 कैसे आएगा, दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, देखिए तो क्या होगा, ये होगा q माइनस पी माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी आ जाएगा q माइनस पी प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब है q माइनस पी प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा 3। ओके, इसका मतलब जो जिस एक्सप्रेशन का मान पूछ रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 3। ओके, थैंक यू।